हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 20 को करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हम 1 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं, वो जेएसएससी जेपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे अभी फील्ड वर्कर हुआ, फिर आपका अभी ये क्या बोलते हैं कक्षपाल आने वाला है, फिर एक 12th लेवल पर एक और आया हुआ है वैकेंसी 12+। तो वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। सही, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चैप्टर नंबर 20, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति की? हो जनजाति की। ठीक है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को, किस जनजाति की? हो जनजाति। ठीक है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को, किस जनजाति की? हो, ठीक ना। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। किस शासन व्यवस्था को? मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को। ठीक है। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन, सॉरी सब लड़खड़ा गए थे बोलने में। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। किस शासन व्यवस्था को? मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? तो थॉमस विल्किंसन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, थॉमस विल्किंसन द्वारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है। थॉमस विल्किंसन, ठीक है। थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई थी। किसके द्वारा थी? थॉमस विल्किंसन के द्वारा। थॉमस विल्किंसन के द्वारा। ठीक है। थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई थी। थॉमस विल्किंसन के द्वारा इस शासन व्यवस्था को अंग्रेजी अधिकारी थॉमस विल्किंसन के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है। थॉमस विल्किंसन मुंडा मान की शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मंजूरी मिली थी। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पद हो गया या संबंधित तथ्य। ठीक है। तो मुंडा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है। मुंडा, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। ठीक है। तो क्या मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं। ठीक है। और ये पद जो है वो वंशानुगत होता है। ठीक ना, मोटा मोटी यही कहना चाह रहा है कि मुंडा गांव का प्रधान, देखिए पूछा हुआ है। ठीक है। ये सब पूछा हुआ है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है और ये इनका जो पद होता है वो वंशानुगत चलता आता है। ठीक है। मतलब अपने ही वंशज को ये पद दिया जाता है। ठीक है। तो कौन सा? मुंडा का पद जो है वो मुंडा जो है इस शासन व्यवस्था में, मतलब मुंडा मान की शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और यह पद वंशानुगत होता है। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है। प्रशासनिक, न्यायिक और लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन? मुंडा। ठीक है। मुंडा जो है वो प्रशासनिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है और लगान वगैरह वसूलने का भी काम करता है। ठीक है। कौन करता है? तो मुंडा। तो मुंडा के बारे में देख लिए हम लोग क्या क्या देखें कि ये गांव का प्रधान होता है, वंशानुगत पद होता है इनका, और
प्रशासनिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य भी होता है इनसे, और ये जो है लगान एकत्रित करने का भी काम करते हैं। अब डाकुआ के बारे में देखते हैं। डाकुआ यह मुंडा का सहयोगी होता है, ठीक है। डाकुआ जो है मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तो डाकुआ जो है वो कौन है, तो मुंडा का सहयोगी है, ठीक है। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को, और मुंडा के कोई भी मुंडा लोग का कोई भी निर्देश हो गया और उनका आदेश हो गया, उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, डाकुआ, ठीक है। याद रहेगा आपको डाकुआ। तो फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। डाकुआ यह मुंडा का सहयोगी होता है, कौन, डाकुआ। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है, ठीक है। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है और ये जो है किसी भी निर्णय और आदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। मानकी के बारे में देखते हैं। तो 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ या फिर पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। ये देखिए पूछा हुआ है सब। तो क्या कहना चाह रहा है कि मानकी के बारे में क्या है कि 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है, ठीक है। 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ पढ़ा, ठीक है, पीढ़ पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है, और ये पद जो है वंशानुगत होता है, ठीक है। मानकी 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ या फिर पढ़ा का निर्माण होता है, ठीक है। पीढ़ कह लीजिए, पढ़ा कह लीजिए, ठीक है, बराबर है। तो मानकी क्या है कि 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख को मानकी कहते हैं, ठीक है। माने जो पढ़ा का जो निर्माण हो रहा है 7 से 12 गांवों को मिलाकर, उसका जो प्रमुख होगा उसी को मानकी कहेंगे, ठीक है। और इनका भी पद जो है वो वंशानुगत होता है, ठीक है, वंशानुगत होता है। जिन विवादों का निपटारा मुंडा द्वारा नहीं हो पाता है, उसे मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिन विवादों का निपटारा मुंडा के द्वारा नहीं हो पाता है, वो जो है उसे मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो पद जिन विवादों का निपटारा, मतलब मान लीजिए कि कोई भी विवाद है, कुछ भी एक आध विवाद ऐसा हो जाता है जिनका निपटारा जो है वो मुंडा के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका निपटारा करने के लिए जो है जो मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है वो विवाद को, ठीक है। मान लीजिए कोई विवाद है, मुंडा के द्वारा उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो वो विवाद जो है वो मानकी को सौंप दिया जाता है कि तुम इसका अब विवाद को मैटर को सॉल्व करो, ठीक है। मानकी द्वारा तहसीलदार राजस्व अधिकारी, तहसीलदार मतलब क्या हुआ, राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजस्व अधिकारी को कह रहे हैं, ठीक है। तहसीलदार राजस्व अधिकारी, तो मानकी द्वारा तहसीलदार बोले तो राजस्व अधिकारी, तो मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है, ठीक है। मानकी के द्वारा किसके सहयोग से, तहसीलदार के सहयोग से लगान वसूला जाता है, ठीक है, लगान वसूला जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से लगान वसूला जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से लगान वसूला जाता है। मानकी के द्वारा तहसीलदार के सहयोग से लगान वसूला जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से लगान वसूला जाता है, ठीक है। फिर से इसको मानकी को देख लेते हैं। तो 7-12 गांवों को मिलकर पीढ़ पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। जिन विवादों का निपटारा मुंडा के द्वारा नहीं हो पाता है, उसे मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार से राजस्व अधिकारी हो गए, तो मानकी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है, ठीक है। तहसीलदार के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वसूले गए राजस्व को ब्रिटिश सरकार के खजानों में जमा करने से पहले पारिश्रमिक के तौर पर 16% मुंडा को तथा 10% मानकी को दिए जाने का प्रावधान है। मतलब मान लीजिए कि जो भी लोग कर वसूल रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे ना,
कि क्या हुआ कि मानकी के द्वारा तहसीलदार के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता था, ठीक है, मानकी के द्वारा। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो मानकी के द्वारा जो वसूला जा रहा है, लगान वसूला जा रहा है, तो क्या है कि वसूले गए राजस्व को, मतलब लगान को ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने से पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई भी लगान वसूला गया तो उसको ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने से पहले 16% मुंडा को दे दिया जाता है और 10% मानकी को दिया जाता है। देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। मानकी को कितना प्रतिशत लगान का दिया जाता है, तो 10% लगान का दिया जाता है। और मुंडा को कितना प्रतिशत लगान का दिया जाता है, 16%। उसके बाद ही ब्रिटिश खजाना में, ब्रिटिशरों के खजाने में इसको दिया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। तो पहले 16% मुंडा ले लेता है, मुंडा को दिया जाता है, 10% मानकी को दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो सब ब्रिटिश सरकार के खजाना में चला जाता है। तीन मानकी क्या है, इसके बाद देखते हैं। यह 3 मानकियों की समिति होती है, ठीक है, यह 3 मानकियों की समिति होती है जहां मानकी द्वारा अनिर्णित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्या है, 3 मानकी क्या है, ये 3 मानकियों का समिति है, ठीक है, 3 मानकियों की समिति होती है। 3 मानकी जो है, ये 3 मानकी की समिति होती है जहां मानकी द्वारा अनिर्णित मामलों का निपटारा किया जाता है। मान लीजिए ये कह यहाँ पर ये चाह रहा है कि जो ये देखिए, तो पहले है कि यहाँ तक देख लीजिए कि 3 मानकियों का ये समिति है, 3 मानकी जो है 3 मानकियों का समिति है। और जो मामला मानकी के द्वारा मतलब नहीं सॉल्व हो पाया, ठीक है, वो 3 मानकी को दे दिया जाता है निपटारा इसका करने के लिए, ठीक है। मतलब अनिर्णित मामले, मानकी द्वारा अनिर्णित मामले को निपटारा किया जाता है 3 मानकी के द्वारा। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मानकी कोई भी विवाद, चाहे कोई भी चीज़ को निपटारा अनिर्णित हो गया, कोई भी मामला को निर्णय नहीं ले पाया, तो वो मामला जो है वो 3 मानकी को सौंप दिया जाएगा, ठीक है, कि अब तुम इसका निपटारा करो। पीर पंच क्या है, तो पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान है वो पीर पंच कहलाता है, ठीक है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता 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 है। तहसीलदार क्या है, तो यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है। तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है, ठीक है। तहसीलदार क्या है, इसको ऐसे ही तहसीलदार नाम से पता चल जा रहा है। तो यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है। कौन, तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूलने का कार्य करता है, ठीक है। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में तहसीलदार राजस्व अधिकारी होता है जो लगान वसूलने का कार्य करता है। दिउरी, यह गांव का धार्मिक प्रधान है, ठीक है। दिउरी जो है गांव का, मतलब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है, ठीक है। कौन, दिउरी जो है वो एक गांव का धार्मिक प्रधान है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी गांव का धार्मिक प्रधान हुआ जो पर्व त्यौहार हो गया, पूजा पाठ हो गया, शादी विवाह हो गया, ये सब का अनुष्ठान संपन्न कराता है। यात्रा दिउरी क्या है, यह दिउरी का सहयोगी होता है, ठीक है। तो दिउरी का सहयोगी यात्रा दिउरी को कहते हैं। दिउरी का सहयोगी होता है कौन, यात्रा दिउरी, ठीक है। दिउरी धार्मिक प्रधान होता है। तहसीलदार लगान वसूलता है, राजस्व अधिकारी होता है, ठीक है। पीर पंच के बारे में क्या देखे अभी कि पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है, ठीक है। पीर पंच पढ़ा का न्यायिक प्रधान, ठीक है, पीर पंच कहलाता है। फिर 3 मानकी की भी देख लिए कि मानकी के द्वारा, पहले तो ये क्या है कि मानकी की ये 3 मानकी की समिति होती है और कोई भी मामला जो है मानकी के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो वो 3 मानकी को सौंप दिया जाता है कि आप इसका निपटारा कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये चैप्टर हमारा 20, और इसके बाद हम 21 चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप PDF के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।